चले लिखिए इसको। सबको दिख रहा है ना? जूम करने की जरूरत है, ये दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ मैं, और स्क्रॉल करूँ। कहाँ तक हो गया था? बस ना? क्या चाहिए, ऊपर करूँ? ठीक है। हो गया। चले स्क्रॉल करता हूँ, देखे। हो गया था ना? कौन सा रह गया था? देखो, लिख लो पहले इसको, बनानी अभी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखनी अभी। ठीक है। हो गया। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है OSPF नेबरशिप पैरामीटर। क्या हेडिंग डालनी है? OSPF नेबरशिप पैरामीटर। कहाँ पे? ये नहीं, नहीं बनानी नहीं है आपको फिगर, सिर्फ हेडिंग डाल ले OSPF नेबरशिप पैरामीटर, और राउटर आईडी से लिखना स्टार्ट करना है। हाँ, OSPF स्टेट्स हेडिंग डालनी है, वो हेडिंग है। नीचे लिखे OSPF पैकेट्स। हाँ, OSPF पैकेट्स लिख लिया आपने? और ऊपर करूँ? लिखो से नीचे। लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। हाँ, नीचे उसकी हेडिंग डालना ASBR, ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। नहीं हो गया, लिख लिया? समझे इसको? OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। और कौन सी प्रोटोकॉल है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है। और इट इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और कौन सी किसके अंदर आती है? ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आती है।
और इसकी जो एडी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 110। कितनी होती है, 110 की जो OSPF की एडी वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, वो 110 है। और जो इसकी मैट्रिक कैलकुलेशन है, ये क्या है, इधर भी देखो, चेयर पे भी देखो, उधर नीचे भी देखो, उधर कहाँ से मार दो इसको, कुछ है झाड़ू उड़ो है? कल लाइट से थोड़ी मरेगा रे, झाड़ू में वो उसमें और डस्टबिन में उठाओ फेंक दो बाहर आराम से। मरेगा भी तभी तो स्पॉट आना ही पड़ेगा। बस 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 बस, बस। वो मरेगा नहीं उससे। अरे छोड़, अरे उड़ेगा वो चारों तरफ है उसको उसमें उठाओ फेंक दो बाहर। उसी को मरेगा। एक बार इसके नीचे पीछे से उधर से जाकर देख लेना इसके। हाँ, इसको तो पहले हटा दो, पैर से लगेगा ना, पिच पिच करेगा। चलो इधर देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो कितनी है, 110, और रिप की कितनी होती है, 120। EIGRP की कितनी होती है, 170 फॉर एक्सटर्नल और 19 फॉर इंटरनल। क्या बता रहा है जो इसका रिप की, हाँ, जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, तो क्या बता रहा है, मैट्रिक कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, यानी इस पे जो मैट्रिक की कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ की होती है। किसकी होती है, बैंडविड्थ। और फॉर्मूला क्या है मैट्रिक का, m इक्वल टू 10 का पावर 8 मिनिमम बैंडविड्थ। कितनी है, सिर्फ मिनिमम बैंडविड्थ। और जो इसकी वैल्यू निकलेगी वही आपकी क्या होगी, मैट्रिक वैल्यू। समझ में आ रहा है? मल्टीकास्ट एड्रेस, जो OSPF की मल्टीकास्ट एड्रेस है वो 224.005, इसके अंदर दो मल्टीकास्ट एड्रेस है, एक 224.006। जो मल्टीकास्ट एड्रेस है ये कौन सी क्लास की एड्रेस है, हाँ जी, मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सी क्लास की एड्रेस है, डी क्लास की। कौन सी क्लास की एड्रेस है, डी क्लास की एड्रेस है। OSPF की दो मल्टीकास्ट एड्रेस है, कौन कौन सी है, एक 224.005 और एक कौन सी है, 224.006। ये जो दोनों मल्टीकास्ट एड्रेस होती है OSPF यूज करता है, लेकिन अलग अलग काम के लिए यूज करता है। एक नॉर्मल हेलो पैकेट्स के लिए होता है और एक OSPF के इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें यूज होती है। तो किस में यूज होता है उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। टाइमर, यानी इसके अंदर टाइमर है हेलो, हेलो टाइमर रिप की कितनी होती है, 30 सेकेंड। कितनी सेकेंड है, अपडेट टाइमर 30 सेकेंड है ना, ठीक है। और EIGRP की कितनी है, 5 सेकेंड है। कितनी सेकेंड है, 5 सेकेंड। देखो, पढ़ो, मेहनत करो, यूं टाइम निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा कोर्स। नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो टाइमर 10 सेकेंड है और डे टाइमर कितनी है, 40 सेकेंड, और रीट्रांसमिट कितनी है, 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड में रीट्रांसमिट करेगा और रीट्रांसमिट नहीं होगा 40 सेकेंड में, उसको क्या करेगा, डेड कर देगा। वेट टाइम यानी कब तक वेट करेगा, 40 सेकेंड बाद, यार 40 सेकेंड बाद अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फ्लश आउट कर देगा, ठीक है। OSPF टेबल, यानी OSPF भी टेबल मेंटेन करता है, जैसे EIGRP भी मेंटेन करता था। तो EIGRP कौन कौन सी टेबल मेंटेन करता है, कौन बता सकता है, EIGRP कौन कौन सी टेबल मेंटेन करता है। पहला राउटिंग टेबल, दूसरा नेबर टेबल और तीसरा टोपोलॉजी टेबल। EIGRP कितने टाइप की टेबल मेंटेन करता है, तो EIGRP 3 टाइप्स की टेबल मेंटेन करता है। कौन कौन सी टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल। वैसे ही OPF भी टेबल मेंटेन करता है। कितने टाइप की ये टेबल मेंटेन करता है, 4 टाइप्स की टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। राउटिंग टेबल, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और टोपोलॉजी टेबल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो। उसके बाद क्या बता रहा है, OSPF नेबरशिप पैरामीटर, यानी एक राउटर दूसरे राउटर के पास हेलो तभी भेजता है जब वो अपना सारा पैरामीटर मैच कर लेता है। तो OSPF तो 7 पैरामीटर मैच करता है, लेकिन EIGRP कितनी पैरामीटर करता है, कितनी पैरामीटर मैच करता है, 3 पैरामीटर मैच करता है ना। पहला कौन सा, AS नंबर शुड बी सेम, मैट्रिक वेट शुड बी सेम और ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल। तो यहाँ पे क्या बोला, OSPF नेबरशिप पैरामीटर कौन कौन सी OSPF पैरामीटर मैच करता है, तो पहला मैच करता है राउटर आईडी, दूसरा मैच करता है एरिया आईडी, तीसरा मैच करता है प्रोसेस आईडी, चौथा मैच करता है सबनेट मास्क, पांचवा ऑथेंटिकेशन।
और ऑथेंटिकेशन क्या है, नल यानी कुछ भी ना हो, प्लेन टेक्स्ट में है या MD5 इंक्रिप्शन में है, जो है वो होना चाहिए दोनों साइड। समझ में आ रहा है? इसमें हेलो टाइमर भी मैच करता है। इसका मतलब पता ये चला कि हम हेलो टाइमर चेंज कर सकते हैं, कि अगर एक साइड हेलो टाइमर 10 सेकंड है तो एक साइड हेलो टाइमर 5 सेकंड है, तो नेबरशिप क्या कर दी जाएगी, डाउन कर दी जाएगी। यानी दोनों साइड हेलो टाइमर क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। नीचे लिखा है डेट टाइमर, यानी डेट टाइमर भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर एक साइड डेट टाइमर 10 सेकंड या 40 सेकंड है तो दूसरे साइड भी 10 सेकंड या 40 सेकंड ही होनी चाहिए, नहीं तो नेबरशिप क्या होगी, मैच नहीं होगी। डीआर एंड बीडीआर, डीआर का फुल नेम होता है डेजिग्नेटेड राउटर। क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर। और बीडीआर का फुल नेम क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। क्या होता है बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। लिख लो, याद हो जाएगा तो लिख लो कम से कम। डीआर का फुल नेम क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर, और बीडीआर का मतलब क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। आगे बढ़े। ओएसपी ऑफ स्टेट, यानी ये स्टेट किसके लिए है, नेबरशिप मेंटेन करने के लिए। किसके लिए है, नेबरशिप मेंटेन, यानी जब ये मेंटेन करता है तो 7 स्टेट मैच करता है। कौन कौन से, डाउन स्टेट, इनिशियल स्टेट, टू वे स्टेट, स्टार्ट स्टेट, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। उसके बाद आपके पास मैसेज आता है लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, नेबरशिप पेमेंट हो गई। समझ में आ रहा है। ओएसपी ऑफ पैकेट्स, ईआईजीआरपी के कितनी पैकेट्स थे, 5 पैकेट्स। वैसे ही आपकी ओएसपी ऑफ की 5 पैकेट्स है। पहला कौन सा है, हेलो डीवीडी, दूसरा कौन सा है, एलएसआर एलएसयू, और पांचवा कौन सा है, एलएसए। डीवीडी का फुल नेम क्या होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। एलएसआर का मतलब होता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, और एलएसयू का मतलब होता है लिंक स्टेट अपडेट, और एलएसए होता है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। समझ में आ रहा है। नीचे मैंने आप लोगों को लिखवाया था एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। क्या बता रहा है, कंडीशन फॉर राउटर बिकम एबीआर। ये डिपेंड करता है राउटर के ऊपर कि एबीआर कौन सा राउटर बनेगा, उसकी टोपोलॉजी क्या है। देयर मस्ट बी मोर देन वन एरिया एग्जिस्टिंग ऑन राउटर, एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इंटरफेस शुड बी इन एरिया 0। क्या बता रहा है कि अगर आप कंफिगर कर रहे हैं क्या ओएसपी आप, तो राउटर, एक राउटर का इंटरफेस एरिया किस में होना चाहिए, 0 में होनी चाहिए। और जिसका एरिया 0 है उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन राउटर। उसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन राउटर। नीचे लिखा है एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। क्या बता रहा है, कैरी राउटर ऑफ अदर डोमेन इनटू माय ओएसपी ऑफ डोमेन यूजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या है, 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल। यानी ओएसपीएफ का आपने एक राउटर में राउटिंग कराई, उसका अलग डोमेन है। ईआईजीआरपी कराया, उसका अलग डोमेन है। रिप कराया, उसका अलग डोमेन है। तो क्या बता रहा है एएसबीआर, कि एएसबीआर वो राउटर बनेगा जहां पे आपकी 2 डिफरेंट डोमेन होंगे, और 2 डिफरेंट डोमेन को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम कमांड चलाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का। कौन सी कमांड चलाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डोमेन का मतलब क्या समझा आपने, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। क्या समझा आपने, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। जैसे एक ही राउटर पे रिप भी चल रहा है, एक ही राउटर पे ओएसपीएफ भी चल रहा है, तो 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल एक ही राउटर पे चल रहे हैं। तो अगर उस राउटर से ओएसपीएफ के अंदर री इंफॉर्मेशन शेयर करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और वो राउटर कौन सी राउटर बनेगी, तो एएसबीआर बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, एएसबीआर, यानी ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होगा। कौन सा राउटर होगा वो, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होगा। आपके सिलेबस में जो राउटिंग है सिर्फ स्टैटिक और ओएसपीएफ, और ओएसपीएफ में सिर्फ सिंगल एरिया। कितनी है, सिर्फ सिंगल एरिया। ओएसपीएफ के अंदर एरिया डिसाइड है। क्या डिसाइड है, एरिया डिसाइड है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे सिंगल एरिया भी पढ़ेंगे, मल्टीपल एरिया भी पढ़ेंगे, और मल्टीपल डोमेन भी पढ़ेंगे। इसलिए हमने एएसबीआर भी लिखवाया था। समझ में आ रहा है। तो हम तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ा रहे, पर आप पढ़ क्यों नहीं रहे। आपके टॉपिक में ईआईजीआरपी नहीं था, लेकिन ईआईजीआरपी से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी। एक वेबसाइट गिग्स फॉर गिग्स बताया था हमने पहले भी। ये काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी जाती है बिल्कुल शॉर्ट में दी जाती है। आप चाहें, हाँ, तब छोटी छोटी डेफिनेशन दी जाती है, बिल्कुल सिंपल लॉन्ग में दी जाती है। आप आसानी से उसको समझते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी वेबसाइट को मैंने ओपन किया आपको बताने के लिए कि ओएसपी क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लिखेगी। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ओएसपी ऑफ फंडामेंटल। और ओएसपी ऑफ फंडामेंटल में क्या लिखा हुआ है कि ओपन स्पेस पाथ फर्स्ट, ये ओएसपी ऑफ की फुल फॉर्म है।
OSPF इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमने आपकी कॉपी में लिखवाई है। क्या बता रहा है? OSPF is a link state routing protocol that used to find the best path between the source and destination router using its own sorted path first. OSPF is developed by Internet Engineering Task Force यानी IETF as one of the Interior Gateway Routing Protocol, जिसको हम बोलते हैं IGP, और IGP का फुल फॉर्म क्या होता है? Interior Gateway Routing Protocol. The protocol which aim at moving the packet within a large autonomous system or routing domain, यानी जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का काम क्या है कि आपकी जो बड़ी नेटवर्क है उसमें जो भी पैकेट मूव हो, एक छोटी सी आपकी नेटवर्क है या बड़ी से बड़ी नेटवर्क है, उसमें पैकेट को आने से क्या कराया जाए? मूव कराया यानी भेजा जाए। इज और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, और ये किस लेयर पे काम करते हैं? आपके नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। विच वन प्रोटोकॉल? एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये लेयर की प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है। विच आर कौन प्रोटोकॉल्स? तो प्रोटोकॉल से नंबर क्या है? 89। और EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? जो हमने कल फिल्टर किया था, यानी कल पैकेट को हमने कैप्चर किया था, उसमें प्रोटोकॉल था, क्या था? दिखाया भी था और बताया भी था। पैकेट कैप्चर किया था तो क्या था उसमें प्रोटोकॉल नंबर EIGRP का? 89। तुक्का मारो। 88 था। क्या था उसमें? 88 था। ठीक है। एंड यूजेज एडी वैल्यू 110। OSPF का एडी वैल्यू है कितनी है? 110। यही लिखवाया है ना? 110 ही है ना? ठीक है। नीचे क्या बता रहा है कि OSPF यूजेज मल्टीकास्ट एड्रेस 224.005 फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जो OSPF है मल्टीकास्ट एड्रेस जब करता है तो वहां पे जब नॉर्मल हमारी कम्युनिकेशन होती है, कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है? 224.005 वाली यूज होती है। के बाद क्या बता रहा है कि एंड 224.006 फॉर अपडेट टू डेजिग्नेटेड राउटर, यानी DR एंड BDR राउटर, यानी 224.006 है, ये वो काम करता है जब राउटर के अंदर इलेक्शन प्रोसेस होता है। और कौन सी इलेक्शन प्रोसेस होती है? तो DR एंड BR की जब इलेक्शन होती है। किसके लिए होती है? DR एंड BDR की जब इलेक्शन होती है, उस टाइम पे जो हमारी मल्टीकास्ट एड्रेस है यूज होती है। जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जब नॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट है, उस टाइम हमारी जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होती है वो 224.005 यूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि इसके अंदर मल्टीकास्ट एड्रेस क्यों यूज हो रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे? हाँ, 2 क्यों यूज हो रहा है? सिंपल लिखा है ना कि सर 2 इसलिए यूज हो रहा है कि जो 224.005 है ये नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और जो 224.006 है जब DR एंड BDR सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं तो वहां पे हमारा 224.006 वाली मल्टीकास्ट एड्रेस यूज है। लेकिन 224.005 वाली जो है 224.005 वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। समझ में आ रहा है? DR एंड BDR इलेक्शन के लिए होती है। ठीक है। ये क्या लिखा है? OSPF टर्म्स, यानी ये क्या है? राउटर आईडी क्या मैच कर रहा है ये? OSPF नेबरशिप पैरामीटर, और कितनी पैरामीटर मैच करिए? तो राउटर आईडी भी मैच करता है। ठीक है। राउटर प्रायोरिटी मैच करता है। डेजिग्नेटेड राउटर यानी DR BDR की भी इलेक्शन कराता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? OSPF टर्म्स में क्या लिखा है यहाँ पे? राउटर आईडी। और राउटर आईडी क्या बता रहा है यहाँ पे? इट इज अ हाईएस्ट एक्टिव IP एड्रेस present on the router ID, present on the router, the first highest loopback address is considered. If no loopback is configured, then the highest active IP address on the interface of the router is considered. क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले जब हम OSPF की राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी जब हम OSPF राउटर में कॉन्फ़िगर करते हैं, उस टाइम में अगर राउटर के अंदर, ध्यान से समझना, ये आप लोगों की टॉपिक की बात है और काफी इंपॉर्टेंट, हर कंपनी OSPF और BGP यूज करती है। ERP आपको कहीं कहीं देखने को मिला, रिप तो हो सकता है आप देख तो ही ना। ठीक है। ये मेरा राउटर है, सही मेरा है, मेरे राउटर से कनेक्टेड है। ये राउटर का फिजिकल इंटरफेस है F0/0 और F0/,
1, ठीक है। ये तो हमारा फिजिकल एड्रेस, पर यहाँ पे आईपी एड्रेस है 10.0.0. चलो मैं कहता हूँ कि इसको चेंज कर देते हैं आज 192.168.10.1। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए 192.168.10. तो यहाँ पे एक हमने लूप बैक बना दिया। क्या बना दिया? लूप बैक। और उसकी आईपी एड्रेस दे दी 10.0.0.1। समझ में आ रहा है? तो अभी जैसे हमने इसके अंदर OSPF कॉन्फ़िगर किया, इस राउटर के अंदर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो किसके लिए होगा? राउटर आईडी के लिए। किसके लिए होगा? राउटर आईडी के लिए। अब ये राउटर आईडी है क्या? तो इसकी एक आईडी है, जैसे मैं कह लूं कि एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी एडमिन के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपकी फैमिली में कई लोग हैं, फैमिली मेंबर काफी लोग हैं, लेकिन उसमें एडमिन कौन है? हेड कौन है? पिताजी है। तो वो आपके क्या एडमिन है? इलेक्शन तो फैमिली वालों ने किया ना, तो फैमिली ऑफ द हेड यही है। समझ में आ रहा है? वैसे ही इस राउटर के अंदर इलेक्शन होती है, किसके लिए? आईडी के लिए। ठीक है। तो इस इलेक्शन में क्या देखी जाती है? तो सबसे पहले चेक की जाती है लॉजिकल इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूप बैक इंटरफेस। क्या चेक की जाती है? लॉजिकल इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक इंटरफेस। अगर इस राउटर के अंदर लूप बैक इंटरफेस अवेलेबल है, तो जो लूप बैक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है, उसी आईपी एड्रेस को क्या बना दिया जाएगा? राउटर आईडी। क्या बनाया जाएगा उसी को? राउटर आईडी। समझ में आ रहा है अभी कि राउटर आईडी की इलेक्शन होगी तो पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? लूप बैक इंटरफेस को। अगर यहाँ पे 2-3 लूप बैक इंटरफेस बनी हुई है और एक की 20 आईपी एड्रेस है 20.0.0.1, तो अब यहाँ पे 10 को ना बनाकर किसको बनाया जाएगा? 20 वाले को बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है को कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो लूप बैक एड्रेस को दी जाएगी, लेकिन लूप बैक एड्रेस में सबसे हाईएस्ट जिसकी आईपी एड्रेस होगी, उसी को क्या बनाया जाएगा? राउटर आईडी। उसी को क्या बनाया जाएगा? राउटर आईडी। अगर यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस नहीं है, तो फिर जो इलेक्शन प्रोसेस होगी वो फिजिकल इंटरफेस पे होगी। किस पे होगी? फिजिकल इंटरफेस पे होगी। और फिजिकल इंटरफेस पे भी क्या चेक किया जाएगा? हाईएस्ट आईपी एड्रेस। क्या चेक किया जाएगा? यानी जिस इंटरफेस की ले रहा हूं, यहाँ पे एक और इंटरफेस है जो कौन सी है? F0/1 है। तो इस पे आईपी एड्रेस क्या है? मैं कह रहा हूं कि 30 की है। ठीक है। तो जब अगर लूप बैक इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोसेस फिर किस पे होगी? फिजिकल पे। और फिजिकल में ये चेक किया जाएगा कि किसकी आईपी एड्रेस हाईएस्ट है, और जिसकी आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगी उसी को क्या बनाया जाएगा? राउटर आईडी। तो यहाँ पे हाईएस्ट किसकी है? ये वाली है ना, तो फिर इसको क्या बना दिया जाएगा? राउटर आईडी। अगर लूप बैक इंटरफेस है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? लूप बैक को। और लूप बैक में फिर क्या चेक किया जाएगा कि किसकी आईपी एड्रेस हाईएस्ट है? अगर 2 लूप बैक है तो। अगर एक है तो उसकी छोटी हो या बड़ी, उसी को क्या बना दिया जाएगा? राउटर आईडी। समझ में आ रहा है अभी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो राउटर आईडी क्या बता रहा है कि इट इज द हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस प्रेजेंट ऑन द राउटर। द फर्स्ट द हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस इज कंसीडर। यानी सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि आपके राउटर के अंदर हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या है, और सबसे पहले आईपी एड्रेस जो चेक की जाएगी वो किसकी चेक की जाएगी? लूप बैक को कंसीडर किया जाएगा। इफ नो लूप बैक इज कॉन्फ़िगर्ड, देन हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस ऑन इंटरफेस ऑफ द राउटर इज कंसीडर। अगर लूप बैक एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, तो फिर आपकी जो फिजिकल एड्रेस, फिजिकल इंटरफेस है, उसकी आईपी एड्रेस को कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? नीचे क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट, राउटर प्रायोरिटी। क्या लिखा हुआ है? राउटर प्रायोरिटी। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? इट इज एन 8 बिट वैल्यू। ये जो प्रायोरिटी होती है कितनी बिट की वैल्यू होती है? 8 बिट की वैल्यू होती है। असाइन टू राउटर ऑपरेटिंग OSPF यूज टू इलेक्शन DR एंड BDR ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। यानी जो राउटर प्रायोरिटी है, ये OSPF के अंदर ये किसका काम करता है? तो DR एंड BDR इलेक्शन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? DR एंड BDR इलेक्शन के लिए काम करता है। इसको इसीलिए असाइन किया गया है कि ये DR एंड BDR की इलेक्शन में हेल्प करे। और इसी प्रायोरिटी को नेटवर्क में क्या कर दिया जाता है? ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में होती है, तो ये प्रायोरिटी के बेस पे इलेक्शन होती है, और इलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन किसका होता है कि कौन सा राउटर DR होगा और कौन सा राउटर BDR होगा। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है? DR यानी डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर क्या है, तो इसको भी समझे।
कि it is elected to minimize the number of agency form. DR distributes the LSA to all the routers. DR is elected in a broadcast network to which all the other routers share the DVD. In a broadcast network, the router request for an update to DR and DR will respond that request with the update. यानी क्या बता रहा है ये कि जो DR है elected minimize the number of agency form. DR डिस्ट्रीब्यूटेड द LSA टू ऑल अदर राउटर, यानी सबसे पहले जो DR है इसकी इलेक्टेड कैसे होती है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ इलेक्टेड, यानी सबसे छोटी वैल्यू जिसकी होगी वही क्या बनेगा, DR। समझ में आ रहा है। और जब रिस्पॉन्स हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगा नहीं यही DR है, तो DR क्या करेगा, एक पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसको क्या बोलते हैं, LSA। क्या बोलते हैं, LSA। और किसके पास क्या करेगा, अदर राउटर्स के पास, उस नेटवर्क में जितने राउटर्स हैं सबके पास। DR इलेक्टेड, यानी जो भी DR इलेक्टेड है वो क्या करेगा, आपका नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट, क्या करेगा, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट, राउटर शेयर देयर DVD, और फिर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट और DVD भी क्या करेगा, शेयर करेगा। उसके बाद इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क द राउटर रिक्वेस्ट फॉर एन अपडेट टू DR एंड DR रिस्पॉन्ड विद ऑल रिक्वेस्ट विद द अपडेट। समझ में आया। चलो नीचे देखो क्या बोला है, DR एंड BDR इलेक्शन, सॉरी ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, बैकअप BDR क्या होता है, BDR क्या होता है। तो BDR इज अ बैकअप, यानी DR अगर न रहे तो वहां पे कौन काम करे, BDR। सेम चीज है, यानी DR इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, व्हेन DR गोज डाउन BDR बिकम DR एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी क्या बता रहा है कि जो BDR है वो बैकअप राउटर है, यानी जब DR उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में नहीं रहेगा उस टाइम जो DR है वो BDR है वो DR का काम करेगा, जब DR नेटवर्क में नहीं रहेगा, और DR की तरह वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है। नीचे क्या बता रहा है, DR एंड BDR इलेक्शन, दोनों की इलेक्शन कैसे होती है कि कौन सा राउटर DR होगा और कौन सा राउटर BDR होगा। तो DR क्या बता रहा है कि DR एंड BDR इलेक्शन, तो DR एंड BDR इलेक्शन टास्क प्लेस इन द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। हियर आर द क्राइटेरिया फॉर द इलेक्शन, यानी कुछ उसके अंदर क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के अंदर DR और BDR की क्या होती है, इलेक्शन होती है। वो कौन सी क्राइटेरिया है, तो समझे नीचे क्या लिखा है, द राउटर हैविंग द हाईएस्ट राउटर प्रायोरिटी विल डिक्लेयर एज डी, यानी जिस राउटर के पास ब्रॉडकास्ट के अंदर जो प्रायोरिटी जिस राउटर की हाई होगी, यानी जो सारे लोगों ने जो ब्रॉडकास्ट होगा तो उससे जिस राउटर की प्रायोरिटी हाई होगी उसी राउटर को क्या बना दिया होगा, DR। जिस राउटर की प्रायोरिटी हाई होगी, जैसे मैं राउटर सब नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी। तो आप सबके पास गई तो आप सब देखोगे जिसकी प्रायोरिटी हाई है, यानी हम सब उसी को इलेक्टेड करेंगे कि नहीं यही क्या बनना चाहिए, DR। समझ में आ रहा है। नीचे क्या बोल रहा है कि इफ देयर इज अ टाई, क्या बोला है, अगर वो टाई होता है तो इन राउटर प्रायोरिटी विन हाईएस्ट राउटर आईडी बी कंसीडर। अगर प्रायोरिटी के बेस पे DR BDR की इलेक्शन टाई हो जाती है तो उस कंडीशन में हर राउटर की क्या चेक की जाएगी, राउटर आईडी, और जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी उसी को क्या बना दिया जाएगा, DR। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। नीचे क्या लिख रहा है कि फर्स्ट द हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस इज कंसीडर, यानी सबसे पहले किसको कंसीडर किया गया है, लूपबैक को, राउटर आईडी के लिए। उसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पे, इफ नो लूपबैक is configured then the highest active IP address on the interface of the router is considered। समझ में आ रहा है कि अगर लूप बैक नहीं है तो फिर राउटर की इंटरफेस ही कंसीडर किया जाएगा, इसकी IP हाईएस्ट होगी उसी को क्या बनाया जाएगा, राउटर आईडी। और राउटर आईडी का इलेक्शन तो हो गया, लेकिन DR BDR की जब इलेक्शन होगी तो सबसे पहले इलेक्शन किस बेस पे होगी, प्रायोरिटी की, और प्रायोरिटी क्या मिला, सबका सेम, तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, टाई। और फिर क्या किस पे इलेक्शन होगी, तो राउटर आईडी पे इलेक्शन होगी, और जिस राउटर के राउटर आईडी हाईएस्ट होगा उसी राउटर को क्या बना दिया जाएगा, DR। समझ में आ गया। चलो नीचे आते हैं, और क्या बता रहा है यहाँ पे, OSP ऑफ स्टेट, क्या बता रहा है, OSP ऑफ स्टेट। OSP ऑफ स्टेट क्या बता रहा है कि द डिवाइस ऑपरेटिंग OSPF गोज थ्रू सर्टेन स्टेट, दीज स्टेट और ये नीचे आपके स्टेट दिए हुए OSPF के कौन कौन से है। तो पहला है डाउन स्टेट, इन दिस स्टेट नो हेलो पैकेट्स हैव बीन रिसीव ऑन द इंटरफेस। क्या बता रहा है कि अगर OSPF का स्टेट डाउन है, ऐसा नहीं कि इंटरफेस डाउन है, किसका डाउन है, OSPF का स्टेट डाउन है, इंटरफेस की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, OSPF की स्टेट डाउन है। नीचे नोट में लिख भी दिया है कि द डाउन स्टेट डज नॉट मीन्स दैट इंटरफेस इज फिजिकली डाउन, हेयर इज मीन्स दैट OSPF एजेंसी प्रोसेस हैज नॉट स्टार्टेड येट। यानी डाउन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल इंटरफेस डाउन है,
डाउन का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हमारी नेबर से एडजेंसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? तो अगर डाउन स्टेट है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कोई भी हेलो पैकेट रिसीव नहीं होगी। जब अगर ओएसपीएफ का स्टेट क्या है, डाउन है, तो कोई भी हेलो पैकेट्स उस नेटवर्क में रिसीव नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है, इनिशियलाइज स्टेट, क्या बता रहा है, इनिट, इन दिस स्टेट द हेलो पैकेट्स हैव बीन रिसीव फ्रॉम द अदर राउटर। इनिशियलाइज स्टेट में है तो राउटर क्या करेगा, अदर राउटर से हेलो पैकेट रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है? अगर इनिशियलाइज स्टेट में है तो राउटर क्या करेगा, हेलो पैकेट रिसीव करेगा। नीचे क्या बता रहा है, टू वे, यानी टू वे स्टेट में क्या बता रहा है आपको कि इन द टू वे स्टेट बोथ द राउटर हैव रिसीव द हेलो पैकेट्स फ्रॉम अदर राउटर्स बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी हैज बीन एस्टेब्लिश। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर टू वे स्टेट में है तो बोथ राउटर यानी दोनों राउटर क्या करेंगे, आपस में हेलो पैकेट रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, हेलो पैकेट रिसीव करेंगे फ्रॉम अदर राउटर, यानी दोनों राउटर से बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी दोनों की कनेक्शन स्टेब्लिश होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी नीचे क्या लिखा है, नोट इन बिटवीन द टू वे स्टेट एंड EX स्टार्ट स्टेट द DR एंड BDR टास्क प्लेस, यानी जब टू वे स्टेट और EX स्टार्ट स्टेट होता है उसी टाइम में DR एंड BDR की इलेक्शन कंप्लीट कर दी जाती है। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बताया यहाँ पे कि EX स्टार्ट स्टेट, इन दिस स्टेट नल डीवीडी, यानी अब जब EX स्टार्ट में होता है तो कोई डीवीडी एक्सचेंज नहीं होती, कोई डीवीडी एक्सचेंज नहीं होती। इन दिस स्टेट द मास्टर एंड स्लैब इलेक्शन टास्क प्लेस, यानी अब यहाँ पे EX स्टार्ट में एक और इलेक्शन होती है, और वो इलेक्शन किसके लिए होती है कि कौन सा राउटर मास्टर होगा और कौन सा राउटर स्लैब बनेगा। समझ में आ रहा है? कौन सा राउटर मास्टर बनेगा और कौन सा राउटर स्लैब बनेगा। उसके बाद क्या रहा है कि द राउटर हैविंग द हाईएस्ट राउटर आईडी बिकम द राउटर मास्टर व्हाइल द राउटर बिकम अ स्लैब, यानी जिसकी राउटर आईडी क्या मिलेगी, हाईएस्ट, वही क्या बन जाएगा, मास्टर, और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, स्लैब। ठीक है? दिस इलेक्शन डिसाइडेड विच राउटर विल सेंड इट डीवीडी फर्स्ट, यानी उसमें भी क्या, कौन सा डिसाइड होगा कि सबसे पहले कौन सा राउटर क्या सेंड कर रहा है, डीवीडी। उसके बाद क्या बता रहा है कि राउटर हु हैव फॉर्म्ड नेबरशिप विल टास्क पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन, और इस इलेक्शन के बाद आपकी नेबरशिप क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ठीक है? फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक्सचेंज इन दिस स्टेट एक्चुअल डीवीडी आर एक्सचेंज, और जैसे वो एक्सचेंज में डीवीडी एक्सचेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर नीचे लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। क्या हुआ, तो ज्यादा हो गया क्या कुछ है? एक बार फिर से पढ़ना फिर समझ में आएगा। ठीक है? अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है। लोडिंग क्या बना है, इसीलिए तो मैं पहले वर्बली बता रहा हूँ, जब मैं फिर प्रैक्टिकल में जाऊंगा तो फिर एक बार ये रिप्लाई होगा, फिर से एक बार रिवीजन होगा। ठीक है? हाँ फिजिकली दिखेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है? लोडिंग क्या बता रहा है कि इन दिस स्टेट LSR LSU एंड LSA लिंक स्टेट एक्नॉलेज और एक्सचेंज, यानी ये तीनों पैकेट क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या लिखा हुआ यहाँ पे, व्हेन अ राउटर रिसीव डीवीडी फ्रॉम अदर राउटर इट्स कंपेयर इट्स ऑन डीवीडी विद द अदर राउटर डीवीडी, if the received DVD is more updated than on DVD, then the router will send LSR to the router starting what link are needed, the router reply with the LSU containing the update that are needed. In return to this, router reply with the link state acknowledgement. नीचे क्या लिखा है फुल में कि इन दिस स्टेट सिंक्रोनाइज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन टास्क प्लेस OSPF राउटिंग कैन बिंग ओनली आफ्टर द फुल स्टेट, यानी ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका फुल स्टेट में आता है, और जब फुल स्टेट में आता है तभी हम एक राउटर से दूसरे राउटर तक कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है? तो आपको आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, लेकिन ABR और ASBR उसमें नहीं है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल एरिया का दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या पढ़नी है, मल्टीपल एरिया भी पढ़नी है और मल्टीपल डोमेन भी पढ़नी है। तो मल्टीपल एरिया और मल्टीपल डोमेन का हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ी सी ये थ्योरी थी, थ्योरी को एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, इसको पढ़ने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है? और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल हम मंडे को कराएंगे, और जिनकी प्रैक्टिकल रह गई थी, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करें, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो पीछे का रिवीजन जरूर करें, ऐसे भूले ना।